आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भक्तों के सारे पापों को जला देने वाली और आदि शक्ति माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी की पूजा नवरात्र के अष्टमी तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार माँ महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका वर्ण विद्युत प्रभा की तरह कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया और उसी कारणवश माता का नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृष है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा का बड़ा महात्म्य है। मान्यता है कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से भक्त के घर में सुख शांति बनी रहती है और उसके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती है। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। नवरात्र शक्ति आराधना तथा आदि शक्ति माँ जगदम्बा की परम कृपा प्राप्त करने का विशिष्ट काल है। अष्टमी को महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। निशा काल में पूजन अर्चन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा से नवमी तक 9 तिथियों में माँ की 9 शक्तियों का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में आदि शक्ति सृष्टि के सृजन उत्थान तथा जन कल्याणार्थ अपनी समस्त दैवी शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इस समय पूर्ण श्रद्धा तथा आस्था के साथ संयम व नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजन आराधना करने से जगत जननी की 9 शक्तियां जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर साधक को कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सुख शांति ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराती हैं। नवरात्र के 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी के साथ शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ अष्टभुजा का मंदिर है, जिसमें हम दर्शन करने आए। बहुत सारे भक्त आए हैं और उनकी कृपा से सब बहुत अच्छे दर्शन पाते हैं। क्या मान्यता है यहाँ पर? इनकी मान्यता है कि हर सुहागन अपने पति के लिए बच्चों के लिए आती है, उनको अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कि हर जगह जगह पे इनकी इतनी मान है कि लोग अच्छे अच्छे जगह से आते हैं, बहुत पूरे विश्व से ही आते हैं। और इनको अष्टभुजा के नाम से 8 भुजा वाली कहा जाता है, जो एक औरत के हाथ में होती है, इसलिए इनका नाम ये है कि हमारी अष्टभुजा माता है। कैसा लगा आपको दर्शन? हमको दर्शन करने बहुत अच्छा लगता है। हमको 9 दिन दर्शन करने आते थे। ये माँ विंध्यवासिनी का और एक दिन माँ अष्टभुजा और काली माँ का दर्शन करके आते हैं। अष्टमी के दिन दर्शन करने? हाँ, अष्टमी के दिन आते हैं, सप्तमी को जब वो बुला लेती है तब आते हैं, लेकिन बुलाती बहुत प्यारी सी है। विधि पूजा 8वां दिन नवरात्र में माँ महागौरी का दिन है। ये माँ गौरी भवानी शंकर है, ये जगदम्बा है, पराशक्ता शक्ति, यही शिव स्वरूपा है। ये माँ बैल पर सवार विराजमान रहती है, 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में कमल और एक हाथ में अभय मुद्रा धारण की माँ बाघ के चर्म पे विराजमान बैठी है। माँ संपूर्ण संसार का विचरण करती है और ये 8वां नवरात्र का जो शुभ दिन है, उसमें अष्टभुजा माँ का विशेष महत्व दिखाई पड़ता है, क्योंकि अष्टमी का जो पर्व दिखाई पड़ता है, ये माँ अष्टमी अष्टभुजा का विशेष पूजन करने का पर्व है और उत्तम दिन माना गया है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाकर आप अपनी किसी भी मनोकामना को माँ से पूर्ण करा सकते हैं, माँ से मांग सकते हैं, वो पूर्ण निश्चित होगा। क्योंकि जगदम्बा का जो ये स्थान है, ये सरस्वती स्वरूपा है। कहे नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततश्चौना सस्यामी विंध्याचल निवासिनी बिंदस्ताम बिंद निलयाम बिंद पर्वत निवासिनीम योगनीम योग मायाम त्वाम चंडिके प्रणमाम्यहम्। ये भगवती का कृष्ण की बहन माँ जगदम्बा है, उनका पूजन करें, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। नारियल जरूर चढ़ाएं। जय माँ विंध्यवासिनी।
जितेंद्र जी, कौन सा मंदिर है? क्या महत्व है? आप दर्शन करने आप भी आए, क्या महत्व है? आप क्या क्या यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ की विशेषता है माँ का दर्शन किया तो माँ आशीर्वाद देती है, दूर कष्ट होता है उसको दूर करती है। कैसा लग रहा है दर्शन करके? अच्छा लगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।